Good evening, students. This is Santosh Chaurasia, the manager of Nehru International School. Once again, I am here to teach you about tenses. First of all, I would like to teach you about definition. What is the definition of tenses? It is the concept of time which may be present, past or future. This is the definition of the tense. टेंस एक समय की अवधारणा है जो वर्तमान, भूत या भविष्य कुछ भी हो सकती है. I am going to draw tense, types of tense: present, past, future, and there are, इन सभी के अंदर 4 सब डिवीजन होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फर्स्ट ऑल इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस, देन कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट FE perfect, then perfect continuous. ये सभी के 4 होते हैं. सेम वाइज इस तरह पहले हम इनको पढ़ने का तरीका ये है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब मैं थोड़ा आपको इलेबोरेट करके समझाऊंगा अच्छे से. आप ध्यान देंगे, जो बुक मेरे द्वारा लिखी गई है उसमें अच्छे से इसको इलेबोरेट किया गया है. बस मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को समझने में. अगर आपको टेंस आएगा तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे. क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछेगा तो उसका आंसर लिखने का पैटर्न आप जान सकते हैं. आपकी इंग्लिश में अधिकतर बुक्स हैं, अगर आप टेंस जानेंगे तो उसका सही से आप हिंदी में उसका अनुवाद कर पाएंगे या आप इंग्लिश में ही उसको परफेक्ट तरीके से समझ पाएंगे. प्रेजेंट, पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. टेंस आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान. इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. क्या है पहचान? ता है, ती है, ते हैं आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. इसके अंदर हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य. साधारण वाक्य, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, साधारण वाक्य वो होते हैं जिसमें वाक्य में नहीं या क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है. नोट
इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तथा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में बिल्कुल भी एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, मतलब नहीं जोड़ते हैं। प्लूरल क्या हो गया? प्लूरल मीन्स आई, वी, दे, यू या एक से अधिक व्यक्ति हों तो प्लूरल हो गया। इसमें वर्ब में ई एस नहीं जोड़ते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको। हाँ, एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मोहन घर जाता है, तो आप ट्रांसलेशन ऐसा करेंगे मोहन, MOHAN, मोहन क्या है? सिंगुलर है। गो, मोहन सिंगुलर इसलिए ई एस लग जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल में कि अगर ओ आए तो ई एस जोड़ते हैं। गोज, मोहन गोज होम। होम स्पेशली होम आए तो उससे पहले टू नहीं लगता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। इसमें मोहन में ये सब्जेक्ट है, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस जोड़ा गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान देंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। राधा अपने कपड़े धोती है, हो जाएगा राधा, RADHA, राधा भी सिंगुलर है। धोना तो मतलब वॉश, WASH, SH आ गया, ES लगेगा वॉशेस। राधा है तो फीमेल है तो इसके लिए अपने लिए हर लगेगा, हर क्लोथ्स, CLOTHES। इसमें आपको समझना होगा राधा क्या है? सब्जेक्ट है। वॉशेस क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ES जोड़ा गया है। हर क्या है? पॉजेसिव केस है। क्लोथ्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, ध्यान देंगे आप। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, अब नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या हो गया? डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। तथा वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हम रोज स्कूल नहीं जाते हैं। हम का हो जाएगा वी, वी प्लूरल है इसलिए डू लगेगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। यहाँ हमें समझना होगा वी क्या है? सब्जेक्ट है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डेली क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में डेली, कभी कभार, आज, कल, परसों, ये सब अदर वर्ड्स में आते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। सीता घर पर नहीं पढ़ती है। सीता SITA, सीता सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा। सर डज नॉट स्टडी, स्टडी घर पर है इसलिए एट होम। सीता डज नॉट स्टडी एट होम लगेगा। इसमें आप देख लें, सीता क्या है, सब्जेक्ट हो गया, डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एट हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया होम ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैविंग टू टाइप्स, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जब वाक्य के शुरू में क्या आए तो सेंटेंस सब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाता है। जब कब, कहाँ, कैसे, क्या वाक्य के बीच में आए, तो ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाते हैं। We'll take the example of subjective sentence. Example, क्या मोहन सब्जी रोज खरीदता है? चूंकि सब्जेक्टिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस। क्या है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये है सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डज मोहन परचेज द वेजिटेबल डेली। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आर्टिकल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया। इतना एलिब्रेट करके समझेंगे आप तो टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेंस में कुछ भी नहीं है, बस आप प्रॉपर तरीके से समझें। इस सीक्वेंस में मैंने ये एग्जाम्पल है, क्या मोहन सब्जी रोज खरीदता है, ये सब्जेक्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तुम घर कब पढ़ते हो, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो तुम घर कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी एट होम।
Last one but not least one, I'm heading towards interrogative plus negative sentence. Interrogative plus negative. इस प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड और नहीं दोनों होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या अरविंद उसे रोज नहीं पढ़ाता है। यहाँ देखिए नहीं भी आया है, क्या भी आया है, क्या हो गया, तो अरविंद सिंगुलर है इसलिए डज ARVIND डज अरविंद नॉट टीच हिम या हर डेली। ध्यान दें, क्या अरविंद उसे रोज नहीं पढ़ाता है, डज अरविंद नॉट टीच हिम या हर डेली। ध्यान दें, यहाँ उसे क्लियर नहीं है कि फीमेल है या मेल है, इसलिए हिम और हर दोनों सही है। हिम लगा दें तो भी सही है, हर लगा दें तो भी सही है। इसमें डज हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हिम और हर ये पॉजेसिव केस है, ये है अदर वर्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।